बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स के कोर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड वी विल सॉल्व द एग्जांपल ऑफ रॉड कटिंग। सो स्टार्ट करते हैं इसको। डायनेमिक प्रोग्रामिंग like the divide and conquer method solve the problem by combining the solution to sub problems. Just like a divide and conquer, हम इसमें सब प्रॉब्लम्स को कंबाइन करके फिर solution of the problems तक जाते हैं. As we saw in divide and conquer algorithm, partition the problem into disjoint sub problems, solve the sub problems recursively and then combine their solution to solve the original problem. जिस तरह हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और फिर उस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वापस उसको रिकम्बाइन कर लेते हैं. सो इन कंट्रास्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्लाइज व्हेन द सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप. हम फिर तब करते हैं इसको जब हमारे पास सब प्रॉब्लम ओवरलैप करता है. उसमें तो डिसजॉइंट सेट्स थे, ठीक है, इन केस ऑफ द डायनेमिक प्रोग्राम. In case of divide and conquer, that is when the subproblem share subproblems. In this context, a divide and conquer algorithm does not more work than the necessary. So repeatedly solve the common subproblem. A dynamic programming algorithm solve each subproblem just once and then save it as a save its answer in a table, thereby avoiding the work of the recomputing the answer every time it solve each sub problems. So हमारे पास जो है इन केस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग हमारे पास वो सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप करेंगे तो उसके इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम सब प्रॉब्लम्स को हम बाय द डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं. बल्कि डिवाइड एंड कंकर रूल में हमारे पास जो प्रॉब्लम होते हैं वो डिसजॉइंट सेट होता है, एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन इतना नहीं होता, मीन वैल्यूज़ ओवरलैप नहीं कर रही होती. We typically apply dynamic programming to optimization problems. Such problems can have many possible solutions. Mean they can have more than one solutions. So we will select the best one. The optimization problem. For the optimization problem, we will select the best solution for our problem. So when developing a dynamic programming algorithm, we follow a sequence of our steps. Characterize the structure of an optimal solution. Recursively define the value of an optimal solution. Compute the value of an optimal solution, best solution, typically in a bottom-up fashion. Construct an optimal solution from the computed information. जो हम कंप्यूट करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन. सो देर आर 4 स्टेप्स टू सीक्वेंस ऑफ आवर स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय द डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम. प्रूफ ऑफ ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर. लेट वी हैव एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द कटिंग रॉड C1 CI अप टू C ऑफ J. हम एक रॉड को मल्टीपल पोर्शंस में कट करेंगे. अब जितने भी हमारे लिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, हम उसको पिक करेंगे. व्हेन C ऑफ I इज़ द फर्स्ट पीस एंड C ऑफ J इज़ द लास्ट पीस. डिपेंड्स हम कितने पीस करेंगे, 2 पीस करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू. सो द फर्स्ट पीस विल बी C ऑफ I एंड द लास्ट पीस विल बी a C ऑफ J. If we take one cut from this solution somewhere in the middle, की says K. अब डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने कट्स आ रहे हैं, तो द मिडल वैल्यू विल बी द K. सपोज हमारे पास 2 कट्स है, 3 कट्स है, तो द मिडल वैल्यू विल बी द C ऑफ K. एंड स्प्लिट इट सो वी हैव 2 सब प्रॉब्लम्स, दैट इज C ऑफ I अप टू K एंड C ऑफ K प्लस 1 अप टू J. तो एक कट हमारे पास C ऑफ I से जाके C ऑफ K तक जाएगा, K तक होगा. तो K के बाद जो नेक्स्ट कट आएगा वो K प्लस 1 होगा. K प्लस 1 से स्टार्ट होके C ऑफ K प्लस 1 से स्टार्ट होके C ऑफ J तक जाएगा. सपोज़ हमारे पास एक रॉड है
इसको हमने 2 कट्स में कर लिया है। तो ये सी ऑफ आई से स्टार्ट होके सी ऑफ फर्स्ट जो है वो आई से जे तक होगा, आई से जे तक, पर जब 2 होंगे तो आई से लेके के तक जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बी के प्लस 1, that will be some middle value, एंड के प्लस 1 से जाके सपोज ये प्रॉब्लम है, उसको दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया। तो ए एफ सी एफ आई से स्टार्ट होकर के तक जाएगा, तो ये नेक्स्ट वन स्टार्ट होकर के प्लस 1 से जे तक जाएगा, जिस तरह ये बात डिस्कस हुई है। ठीक है, सो सी एफ आई अप टू के जो है, सॉरी सी एफ आई अप टू सी एफ जे तक ये सारा है। जब ये 2 कट्स में होगा तो सी एफ आई से स्टार्ट होकर सी एफ के तक जाएगा, नेक्स्ट सी एफ के प्लस 1 से जाके सी एफ जे तक जाएगा। सो let us define CFI is the price of the optimal cuts of the rod up till length I। अभी हमारे पास जितने भी कट्स में रॉड होगा, कितने टाइप्स ऑफ कट्स आएंगे डिपेंड करेगा। सो लेट वी ऑफ के बी द पीस ऑफ द कट एट द लेंथ के। हाउ टू डेवलप द सोल्यूशन? We find the smallest problem first and store the solution. We increase the rod length and try all the cuts for that size of the rod, taking the most profitable one, जो कि हमारे लिए best optimal solution होगा। We store the optimal solution for this size piece and build solution to larger pieces from them in some sort of data structure. So the value of C of I, it can be from I up to J, जितना तक जाएगा, ठीक है, बीच की वैल्यू क्या होगी। सो C of I इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो है हमारे पास 1 से स्टार्ट होगा अप टू K से होके I तक जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज़ द V वैल्यू V of K एंड C of I माइनस K। सो दिस इक्वेशन इज़ कॉल्ड मेमोराइजेशन। अब इसके थ्रू हम जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, रॉड कटिंग एग्जाम्पल को। सो द रॉड कटिंग एग्जाम्पल एंड द डायनामिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, गिव अ रॉड ऑफ लेंथ n यूनिट्स and the piece of the all and the price of the all the pieces smaller than n. So find the most profitable way of the cutting of the rod. Suppose we have a rod of this and we can divide into the multiple portions. अब हमने कहाँ तक जाना है, हमने कितने portions तक करना है। Suppose we have a rod of 4 pieces, just suppose. So अगर ये 4 पीसेस है, ठीक है, तो हम उसको मल्टीपल 4 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इफ़ द रॉड कंटेन इफ़ यू वांट टू कट द रॉड इन द 4 पीसेस। सो दिस इज़ द लेंथ, करस्पॉन्डिंग लेंथ। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम 4 पीसेस तक जा रहे हैं, 8 तक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जो कटिंग है, हम सोल्यूशन तो 8 तक करेंगे, मगर ये जो डायग्राम है ये 4 तक का है, ठीक है। 8 भी इस तरह ही होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास 4 जो है पीसेस का रॉड है। हम इसको अगर 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस एंड फोर्थ पीस। सो ईच पीस हैव, दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रॉड, जो करस्पॉन्डिंग कट्स है। अगर रॉड को हम जो है जो इसका एक पोर्शन है, 4 में से एक पोर्शन है, तो उसका लेंथ अगर 1 है, प्राइस 1 है, अगर लेंथ 2 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये रॉड मल्टीपल कितने टाइप्स में कट हो सकता है, या तो 1 2 3 4 पीसेस में, या 2 पीसेस में ऑफ 2 साइज़, और यहाँ पर 2 पीसेस ऑफ 1 and 3 साइज़, या ऑफ जो है 2 पीसेस ऑफ द 3 पीसेस ऑफ 1 1 and 2 एंड और द फुल 4 साइज़ पीस। ओके, सो ये हमारे पास जो है मल्टीपल वे है, हम एक रॉड को कितने वे से कट कर सकते हैं अगर हम उसको 4 पीसेस करना चाहे। तो एक तरीका ये है कि 1 1 में इसको करें, फिर 2 2 में करें, 1 3 में करें, 1 1 2 में करें, या 4 में करें। इससे ज़्यादा पॉसिबल वेज हमारे पास नहीं है। इसके अलावा इन केस ऑफ 4 कट्स, 5 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, डिपेंड्स, उसके मुताबिक हमारे पास पॉसिबल वेज ऑफ द रॉड हैविंग 4 पीसेस, इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस ये हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। सो द लेंथ ऑफ द रॉड, अगर लेंथ ऑफ द रॉड 1 है तो उसका प्राइस 1 होगा। लेंथ ऑफ रॉड 2, इस तरह ये मेरे पास 2 है, ये भी 2 है,
इसकी प्राइस 5 है एक पोर्शन की, इस एक पोर्शन की जो है हमारे पास प्राइस है 5, इसकी भी है हमारे पास 5। फिर ये हमारे पास 3 है, जिससे दिस वन इज़ 3, लेंथ ऑफ 3, इसका 8 है और इसका जो है इसका अलग से 1 होगा। फिर ये 1 है अलग, ये 1 है अलग और ये है 2, तो ये 2 ये वाला साइज़ इसका प्राइस इसका हो जाएगा 1 1 इसका हो जाएगा। और ये 4 है तो 4 का 9 है। तो हमारे पास जो है अगर हम 1 1 लेंगे तो $1 $1 $1 एंड $1, तो $4। अगर हम इसको 4 पीसेस में करेंगे तो हर एक पीस का जो अलग अलग है, अगर हम अलग अलग 4 पीसेस करेंगे तो हमारे पास हर एक 1 पीस का जो है $1 है, एक पीस का भी $1 है अगर हम 1 1 कट्स में करेंगे। सो द टोटल प्राइस विल बी द $4। इफ़ यू वांट टू कट इन द पोर्शंस ऑफ 2 पीसेस, हम इसको डबल के कट्स में करना चाहें कि एक डबल ये होगा या डबल ये होगा, ठीक है। तो जो डबल का है प्राइस 2 का जो है वो 5 है, तो इसका $5 हो गया और इसका $5 हो गया, ठीक है। फिर अगर हम 4 को 1 और 3 में करना चाहें तो 1 का तो $1 है, उस 3 का क्या है, 3 का जो प्राइस है वो हमारे पास लेंथ 3 जो है, लेंथ 3 का 5 का प्राइस है 8, तो ये हमारे पास क्या हो गया 1 का हो गया और 3 कट्स का जो है 3 कट्स के जो पोर्शन का जो है वो हमारे पास है $8। तो 1 + 8 = 9। अगर हम 1 1 और 2 में करना चाहें तो 1 और 1 का 1 है और ये भी 1 है और 2 का जो है वो 5 है। सो द कंबाइंड जो है प्राइस है वो है 7, और अगर हम इसको कंबाइंडली करना चाहें तो ये हमारे पास ऑलरेडी 4 का जो है 9 है। सो दीज आर द पॉसिबल कट्स एंड दीज आर द पॉसिबल प्राइजेस फॉर द करस्पॉन्डिंग कट्स, अगर हम इसको करना चाहें। सो द मैक्सिमम प्राइस फॉर द ऑल द वैल्यूज इज़ द 10। इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम ये 4 है, ये भी 4 कट्स हैं, ये 4 पीसेज है, ये भी 4 पीसेज है, ये सारे 4 4 है, बट द मैक्सिमम प्राइस फॉर द रॉड्स टू बी कट इन द पीसेस जो कि 2 2 के फॉर्म में है हमारे पास डबल, ये 2 कट्स को इसको इस पे से हम करें कि डबल एक पोर्शन खोले और एक डबल खोले, तो हमारे पास ये मैक्सिमम प्राइस है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये तो हमने 4 की एग्जांपल दी है, अब अगर हम 8 तक का करेंगे तो कैसे करेंगे। वी हैव दिस फार्मूला CFI = मैक्सिमम, वी विल टेक द मैक्सिमम ऑफ द वैल्यू, हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, तो हमारे लिए ये वो गिवन टेबल है और ये हम कैलकुलेट करेंगे जो बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा हमारे लिए। दिस इज़ द गिवन टेबल फॉर द कट्स, अगर वो हमारे पास किस तरह के फॉर्मेट में है, और ये वो सोल्यूशन है ऑप्टिमल सोल्यूशन जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे गिवन है CFI = मैक्सिमम ऑफ K + CFI - K। सो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, हम चेक करेंगे। CF1 मेरे पास क्या है, I रिप्रेजेंटिंग 1 up to 8। अब I हमारे पास 1 से लेके 8 तक है, डिपेंड करेगा I जो है हमारे पास कट्स को वो करता है जो कि J तक जाएगा, ठीक है, सॉरी I तक जाएगा, हमारे पास जो है पूरे 1 से लेके up to I। सो CF1 = 1। अब ये हमारे पास अगर हम ये 1 1 करना चाहें तो CF1 मेरे पास क्या है, वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो है और कोई सोल्यूशन वो है CF1 = 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो अगर हम इसकी वो कैलकुलेशन करेंगे तो ऑलरेडी हमें वो गिवन है। अब जो नेक्स्ट वैल्यू है, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है, दिस इज़ द वैल्यू गिवन, दिस इज़ द वैल्यू गिवन इन हेयर एंड दिस इज़ द कंप्यूटेड वैल्यू जो कि हमने अभी जो देखा। CF1 हमारे पास स्टार्टिंग है तो कैलकुलेट तो नहीं उसमें से कोई फार्मूला, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग है, तो अगर ये हमारे पास गिवन 1 है तो कैलकुलेटेड भी 1 था जो मैंने भी गिवन कर लिया, वो कर लिया है, पुट कर लिया है। इसके बाद है हमारे पास CF2 है, मैक्सिमम ऑफ VF1 + CF1, तो ये हमारे पास एक पॉसिबल सोल्यूशन, ये वैल्यू गिवन है और ये वो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमने अभी पिछले CF1 में कर लिया है। तो 1 + 1 हमारे पास जो है वो 2 है, ठीक है, 1 + 1 गिवन भी 1 है और 2, क्योंकि हमारे पास CF2 के केस में हमारे पास ये पॉसिबल सोल्यूशन है कि 1 + 1 अगर हम उसको, हमारे पास अगर वो है 2 है हमारे पास और उसको हम वो कर मज़ीद करना
अगर एक रॉड है हम उसको 2 से ज़्यादा कट नहीं कर सकते, अगर हम उसको सिर्फ 2 में करना चाहें, ठीक है। तो वो हमारे पास वही, तो हमारे पास ये गिवन वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। सो दिस वन इज़ द गिवन वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि लास्ट स्टेप में मेरे पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई थी। सो इसका एक सोल्यूशन ये हो गया, ये 2, या तो 2 मेरे पास 1 + 1 होगा या सिर्फ 2 होगा। अगर 2 रॉड के केस में हम अगर करें, अगर हम एक रॉड को सिर्फ 2 में डिवाइड करना चाहें तो या तो 1 + 1 होगा या वो सिर्फ 2 होगा। जिस तरह अगर वो करना चाहें हम इसको इन केस ऑफ अगर हम उसको 2 से ज़्यादा कट्स ना करना चाहें, इसको हम सिर्फ 2 में करना चाहें, तो ये मेरे पास वो गिवन वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो 2 हो गया। और ये फिर एक अगला जो हमारे पास है वो गिवन वैल्यू जो मेरे पास है वो 5 है। तो मेरे पास ये 2 सोल्यूशंस हैं, ठीक है। ये गिवन वैल्यू इसलिए कि वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये मेरे पास 2 सोल्यूशंस हैं। एक तो मैं जो है गिवन प्लस कैलकुलेटेड जो है, ठीक है, ये मेरे पास वी ऑफ आई, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू जो है कैलकुलेटेड गिवन है और ये कैलकुलेटेड है। तो मेरे पास इस केस में गिवन वी ऑफ आई जो है, जो हम उसको 2 में अगर करना चाहें, इन केस ऑफ हम इसको 2 में करना चाहें, तो अगर 2 में करना चाहें तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी है वी ऑफ 1 + सी ऑफ 1। तो वी ऑफ 1 मेरे पास 1 है, सी ऑफ 1 में मेरे पास जो पिछला हमने स्टेप किया था उसमें था 1 की वैल्यू थी मेरे पास, जो कि ये वाला है। जो गिवन वैल्यू भी थी वो हमारे पास कैलकुलेटेड भी आ गई, क्योंकि हमारे पास अगर एक रॉड है और हम उसको कट नहीं करना चाहें उसी के, तो वही एक कट में करना चाहें, एक पीस में करना चाहें, ठीक है, फर्दर उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते अगर। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, वी ऑफ 1 + सी ऑफ 1, क्योंकि ये फार्मूला है तो ये गिवन वैल्यू एंड दिस इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो ये गिवन सी ऑफ 1 + वी ऑफ 1 + सी ऑफ 1, तो वी ऑफ 1 मेरे पास 1 था, सी ऑफ 1 भी 1 था। और जो दूसरा पॉसिबल है वो वी ऑफ 2 है, ठीक है, जो मेरे पास ये है, जिसको हम पुट करेंगे फिर यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू। तो हम इन दोनों में या तो ये सेलेक्ट करेंगे या ये सेलेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू जो है वो हाई आई है, ज़्यादा है, तो हमारे पास ये वैल्यू हम कैलकुलेटेड में डाल देंगे, बिकॉज़ 2 से ये वैल्यू ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मेरे पास ये जो है 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। या तो हम इस वे से करेंगे, 2 को हम 2 में 1 में करेंगे अगर हम 2 बेसिस में करना चाहें, या ये होगा। तो इसमें और इसमें जो है ये वाला ज़्यादा है, तो इसको हम जो है इस कैलकुलेटेड टेबल में पुट कर लेंगे। फिर हमारे पास 3 के केस में क्या है, वी ऑफ 1 + सी ऑफ 2, वी ऑफ 2 + सी ऑफ 1 एंड वी ऑफ 3। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास इन सी ऑफ 3। ये हमारे पास है कि वी ऑफ 1 + सी ऑफ 2, दोनों से हमारे पास 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 1 है, और ये 3 है, तो इन सब से यह 3 आना चाहिए, ठीक है। तो वी ऑफ 1 कैलकुलेटेड वी ऑफ 1 इज़ दिस वन and C of 2 is this one and V of 2 is this one, value of 2। C of 1 में V of 1 मेरे पास क्या है, ये वाला है, और C of 1 मेरे पास क्या है, C of 2 मेरे पास क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू दिस वन। इस दोनों को प्लस किया, 1 + 5 6 हो गया, ठीक है। फिर जो है V of 2 मेरे पास क्या है, V of 2 वैल्यू गिवन सेकेंड नंबर पे, V of 2 दिस वन, एंड C of 1 जो है मेरे पास कैलकुलेटेड दिस इज़ 1। सो 5 + वी ऑफ 2 मेरे पास 5 है, सी ऑफ 1 मेरे पास 1 है, तो 6 हो गया। और थर्ड जो है वो वी ऑफ 3 है मेरे पास, वैल्यू 3। या तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये 3 है, तो या तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं या ये तीसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जिस तरह हमने रॉड कटिंग में कहा कि या तो हम इसको 4 पीसेस का, मैंने इस तरह एग्जांपल दिए, तो 4 को हम या तो 4 पीसेस में करेंगे, या 2 में करेंगे, या 3 में करेंगे, या सिर्फ इसको 4 छोड़ेंगे। तो इसको या ये वाला सोल्यूशन होगा, या ये होगा, या ये होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास एक 6 है, ये 6 है और ये 8 है। सो वी विल पुट द मैक्सिमम वैल्यू हियर, लिखा है ना कि मैक्सिमम इन दीज 3 वैल्यूज़। So the maximum in these 3 values is 8. So our next C3 calculated on the third जो लेंथ है हमारा वो है हमारे पास 8। So C3 is this one, C3 is 8, जो हमारे पास नेक्स्ट टेबल में कैलकुलेट होके आ गया है।
अब हम इस C3 को अगले C4 के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे CF4 के लिए, ठीक है। सो CF4 के लिए हमारे पास यह V1 प्लस C3, V2 प्लस C2, V1 प्लस V3 प्लस C1 एंड V4 होगी। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। अब V1 मेरे पास क्या है, गिवन वैल्यू दिस इज़ 1 V1 एंड दिस इज़ C3 हमारे पास है 8। फिर मेरे पास जो है V2 वैल्यू सेकंड पे V2 इज़ 5 एंड C2 इज़ ऑल्सो 5 सो 10। V3 हमारे पास ये है 8 एंड वेयर C1 इज़ इक्वल टू दिस वन 1 सो एंड V4 इज़ द गिवन वैल्यू विच इज़ 9। अब इन चारों में जो है हमारे पास इसमें से सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 10। So the value in all these 4 values, 10 is the maximum value, so we will put here in the C of I, in C of 4 we will put the value of 10. So this is the next value in the calculated जो हमारे पास टेबल है, इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे C of 5। C of 5 के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ है V1 प्लस C4, V2 plus C3, V3 plus C2, V4 plus C1 and V5. These are the 5 possibilities in case of C of 5. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 मेरे पास क्या है, this is 1 और C4 मेरे पास क्या है, this one 10, okay। फिर V2 मेरे पास given value V2 is 5 and C3 is this one 8. Now V3 is this one 8 and C2 is this one which is 5 13. V4 is this one 9 and C1 is this one 10 और फिर वैल्यू ऑफ 5। या तो हम इसकी कम्बिनेशंस को पुट करेंगे या हम डायरेक्ट V ऑफ 5 पुट करेंगे। तो कम्बिनेशंस इसके लिहाज से 5 के लिहाज से कि जिसका 5 आए, ठीक है, कि दोनों के जो पोजीशंस हैं उससे 5 आए, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है इससे आया 11, इससे 13 एंड दिस वन। सो हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो है दिस वन 13। सो C of 5 हमारे पास क्या आ गया, वो 13 आ गया, बिकॉज वी विल पुट द मैक्सिमम वैल्यू इन द C of I table. Now we will calculate the value for C of 6. So C of 6 हमारे लिए हमारे पास V of 1 is plus C of 5, V of 2 is plus C of 4, V of 3 plus C of 3, V of 4 plus C of 2 and V of 5 plus C of 1 and V of 6. We have these 6 possibilities. So V of 1 is this one 1 and C of 5 is this one and V of तो ये 1 plus 13 14 हो गया। V of 2 second value and C of 4 calculated fourth value 5 plus 10 15. Now V of 3 is this one and C of 3 is this one. So 8 plus 8 is equal to 16. C of V of 4 plus C of 2, तो V of 4 मेरे पास ये है और C of 2 मेरे पास ये है, तो इससे 14 आया। V of 5 plus C of 1, V of 5 we have 10 and C of 1 is equal to 1. So 10 plus 1 11 and V of 6. So the maximum values in all these values is 17. So we will put C of 6 is as a 17. So हमारे पास C of 6 की वैल्यू जो है वो 17 है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। So for the value of C of 7 we have V of 1 plus C of 6, V of 2 plus C of 5, V of 3 plus C of 4, V of 4 plus C of 3, V of 5 plus C of 2 and V of 6 plus C of 1 and V of 7. So यहाँ पे V of 1 मेरे पास 1 है and C of 6 हमारे पास है 17. So 1 plus 17, V of 2 is 5 and C of 5 is equal to 13. 5 plus 13 18
V of 3 is equal to 8 and C of 4 is equal to 10. So 8 plus 10. V of 4 plus C of 3. V of 4 is 9 and V of 3 is 8. So 9 plus 8 is equal to 17. V of 5 plus C of 2. V of 5 plus C of 2 is equal to 5 plus 10 is equal to 15. V of 6 plus C of 1. V of 6 we have 17 and C of 1 is equal to 1. So 17 plus 1 is 18 and V of 7 the last one. So इस सब में से जो है ये ऐड होके जो आ रहा है इससे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 18 ये है और ये है. सो द C of 7 value we will have 18. You will put the value of 18 in the C of 7 because we have to put the maximum value in the table. Now we will calculate the value for the C of 8. अब C of 8 के लिए हमारे पास जो है maximum of V of 1 plus C of 7, V of 2 plus C of 6, V of 3 plus C of 5, V of 4 plus C of 4, V of 5 plus C of 3, V of 6 plus C of 2 and V of 7 plus C of 1 and V of 8. These are the values, possible values. So अब हमारे पास जो है V of 1 हमारे पास 1 है और C of 7 हमारे पास है 18. So 1 plus 18, 19. V of 2 is equal to 5 and C of 6 is equal to 17. So 22. V of 3 is equal to 8 and V of 5 is equal to 13. So we have 8 plus 13, 21. V of 4 plus C of 4. V of 4 is 9 and C of 4 is 10. So it is 19. So V of 5 plus C of 3. V of 5 plus C of 3. V of 5 plus C of 3, 10 plus 8. V of 5 C of 3. 10 plus 8 is equal to 18. We have 6 plus C of 2, 17 plus 5 is equal to 22. We have 7, and V of 1, C of 1, sorry. So 17 plus C of 1, 1. This is 18. 17 plus 1, 18. And V of 8. So we will check the maximum value in all these calculated values. So we have 22, maximum value is 22. So we will put here the value of 22 in the C of 8 column. So the V of 2 plus C of 6 is equal to 5 plus 17, which is the optimal solution for the given rod cutting example, जो कि हमारे पास ये है, this one. So this is the required table calculated value. So the optimal solution for this one is this V of 2 plus C of 6, where V of 6 is 17. So जो कि हमारे पास कम वैल्यू है, इसलिए हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन है, दिस इज़ द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर rod cutting example having cuts of about 8 cuts. So the optimal way to cut the rod in the of length 8. So I hope यहाँ तक आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी.